नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का राजस्थान के जो दुर्ग वाला टॉपिक था अपन ने कंप्लीट किया है। आगे देखते हैं राजस्थान के प्रमुख महल। तो नंबर फर्स्ट महल देखते हैं चंद्र महल सिटी पैलेस, जो जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह की आज्ञा से जयपुर के जो वास्तुकार हैं विद्याधर चक्रवर्ती के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह जो महल है वो 7 मंजिला बना हुआ है और ये अभी भी जयपुर का जो राज परिवार है उसका निवास स्थान है चंद्र महल सिटी पैलेस। महल नंबर सेकंड अल्बर्ट हॉल जयपुर, इसका निर्माण करवाया था सवाई राम सिंह ने शुरू करवाया था और माधो सिंह के समय ये पूर्ण हुआ था। इसके वास्तुकार है क्विंटन जैकब। 1887 में माधो सिंह ने प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के आगमन और सम्मान में निर्मित इस भवन की जो आधारशिला थी 6 फरवरी 1876 को प्रिंस अल्बर्ट ने रखी थी। 21 फरवरी 1887 को भारतीय गवर्नर जनरल के एजेंट एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अल्बर्ट हॉल जयपुर का उद्घाटन किसने किया? भारतीय गवर्नर जनरल के एजेंट एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने। महल नंबर 3 हवा महल जयपुर, इसका निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने और यह जो महल है वो राधा कृष्ण को समर्पित है। इसके वास्तुकार है लाल चंद उस्ता। इसका नाम पूछा हुआ है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने और इसके वास्तुकार थे लाल चंद उस्ता। इस महल का जो आकार है वो मुकुट के समान है, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कृष्ण का मुकुट कहा। इसमें 365 जाली झरोखे हैं, 953 खिड़कियां हैं। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? एयर फोर्ट, एयर दुर्ग कहा जाता है, वायु का किला। और एडविन अल्लोड ने इसके बारे में कहा था कि अलादीन का जिन भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान का सृजन नहीं कर सकता। तो एडविन अल्लोड का क्या कथन था हवा महल के बारे में? तो ये स्टेटमेंट से भी प्रश्न बन सकता है। अब इस हवा महल में जो मंजिलें हैं 5 मंजिलें हैं, उनके नाम एक ट्रिक से याद करते हैं। रवि सर पर हवा का असर है, रवि सर पर हवा का असर है, कोई सर है उन पर हवा का असर है। तो र से रतन मंदिर, वी से विचित्र मंदिर, सर से शरद मंदिर, प्र से प्रकाश मंदिर, हवा से हवा मंदिर, हवा मंदिर। तो याद हो गए ना, रवि सर पर हवा का असर है, रतन मंदिर, विचित्र, शरद, प्रकाश और हवा। आगे देखते हैं महल नंबर 4 मुबारक महल, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था जयपुर में। वर्तमान में यह शाही पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। महल नंबर 5 जल महल जयपुर, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। ऐसा माना जाता है इस महल के बारे में कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ में जो आमंत्रित ब्राह्मण हैं उनके भोजन और विश्राम की जो व्यवस्था थी वो इसी जल महल में करवाई थी। महल नंबर 6 डीग के जल महल भरतपुर, 1725 ईस्वी में राजा बदन सिंह ने डीग महलों का निर्माण करवाया था। इसके बाद में डीग के जो जल महलों का निर्माण है वो जाट राजा थे सूरजमल, उन्होंने 1755 से 1765 के बीच में करवाया है डीग के जल महल, जो भरतपुर में स्थित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चंस भी हैं कि डीग के जल महल कहाँ स्थित हैं? भरतपुर में। और ये जो डीग के जल, ये जो भरतपुर हैं या ये भरतपुर में जो डीग हैं, डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। इसमें जो बने हुए हैं गोपाल भवन, हरिदेव भवन, नंद भवन, केशव भवन, श्रावण भादो, ये प्रसिद्ध हैं इनके। इस महल के डीग को जल महलों की नगरी भी कहते हैं। जो डीग के जल महल कहाँ स्थित है? भरतपुर में। महल नंबर 7 लालगढ़ पैलेस बीकानेर, इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था अपने पिता की स्मृति में। इस महल में अनूप लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय स्थित हैं। महल नंबर 8 बूंदी के राजमहल, इसका निर्माण महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। बूंदी राजमहल में बनी जो चित्रशाला हैं उनको भित्ति चित्र का स्वर्ग कहा जाता है। पिछवाई शैली में रंगनाथ जी रासलीला, पिछवाई शैली का मतलब कपड़े पर जो चित्रांकन होता है उसको कहते हैं, जैसे श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध है। पिछवाई शैली में रंगनाथ जी रासलीला, गोपियों से छेड़छाड़, रामायण के विविध विषय पर चित्रांकन बूंदी चित्रशाला की एक विशेषता है।
महल नंबर 9 सामोद महल, जो जयपुर में चौमुख के निकट स्थित है। इसका निर्माण बिहारी दास ने करवाया था और इस महल में जो शीश महल बना हुआ है जिसे दर्पण धाम भी कहा जाता है, इसका निर्माण रावल शिव सिंह ने करवाया था। महल नंबर 10 उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर में स्थित है। छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और ये विश्व का सबसे रिहायशी महल है। उम्मेद भवन का जो एक भाग है अभी भी जोधपुर का राज परिवार रहता है और इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। छीतर पैलेस इसलिए कहते हैं कि ये छीतर पत्थर का बना हुआ है, इसलिए इसे छीतर पैलेस कहा जाता है। महल नंबर 11 रामबाग पैलेस जयपुर में स्थित है। इसे केसर बड़ारण का बाग भी कहा जाता है। इसका निर्माण सवाई राम सिंह ने करवाया था। विस्तार सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया। वर्तमान में जो ये उद्यान है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामबाग पैलेस एक होटल में परिवर्तित कर दिया था, जो जयपुर आने वाले जो भी पर्यटक होते हैं उनका ये राजसी स्वागत करता है। महल नंबर 12 जूना महल डूंगरपुर, निर्माण करवाया था रावल वीर सिंह देव ने। यह जो है महल 7 मंजिला एक किले जैसी इसकी संरचना लगती है, जिसमें मुख्य दीवारें, कंगूरें, संकरे द्वार, दुश्मन को शीघ्रता से न घुसने देने के लिए गलियारे बने हुए हैं। महल नंबर 13 सुनहरी कोठी, जो टोंक में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। पूर्व में यह शीश महल के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो भी महल हैं, महल कहाँ पर स्थित है और कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें कि इनमें ये कहाँ पर प्रेजेंट है, किसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, तो ये ज़्यादा पूछा जाता है कि महल कहाँ स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आज अपन ने 13 महल स्टडी किए हैं और कल आगे के महल स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।